जैसे ही दूसरे बाहर से थोड़ा सा रगड़ हुआ और फूट पड़ती हैं। तो उस माचिस से सीख लें हम कि एक माचिस में 40 तीलियां बैठी हैं। कैसे बैठी हैं? कभी आपस में रगड़ती नहीं। और तुम कैसे जिन देव के भक्त हो, आपस में रगड़ लेते हो, झगड़ लेते हो। हम उस माचिस से गए बीते हो गए। अरे कोई बाहर का आए तो एकजुट होकर उसका प्रतिकार करो और अपने अंदर में ऐसे रहो। भले हम सबको जानते हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं है किसी से। सब एक एक को, एक व्यक्ति 10-10 को वो बॉर्डर पे देखा है, एक सैनिक 10 का 50 को भूनने में तैयार रहता है, लेकिन कभी आपस में गोली नहीं चलाता। हम जैन कुल में आए हैं, हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं। एक एक जीव को देखकर चलते हैं और आपस में लड़ते हैं, तो फिर देखने में ऐसा मन लगता है ये तो नार की जीव हैं, नरक से आए हैं और फिर नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन सुधा सागर महाराज जी ने प्रवचन किया था गुटखा खाने वालों पर, कि जो गुटखा खाते हैं या तो पिछले जन्म में सूकर होंगे तो बेचारे क्या करें, मुंह चलाते रहते हैं, और नहीं तो सूकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो गुटखा खाते हैं वो तो या पहले सूकर होंगे या सूकर बनने की तैयारी कर। तो हमें सूकर नहीं बनना है, हमें संयमी बनना है, संयम का पालन करना है दृढ़ता से। और यदि आपने किसी को कैद खाने में भी डाल दिया बांध करके, तो शरीर को बांधा जा सकता है पर अंतरंग परिणामों को बांध कर नहीं रख सकते। रस्सी के बांधने के लिए संकल्प शक्ति ही काम में आएगी, काम में नहीं आएगी। शरीर के बंधन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, शरीर के बंधन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। संसार में कितने संप्रदाय ऐसे हैं जो अपनियों को, अपनी इंद्रियों को साकल रस्सियों से बांध कर लटकाए हुए, जो अपने आप को रस्सी से बांधे हुए हैं, चरस गांधा आदि का सेवन करते हैं, अपने आप को उन्मत्त समझते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई गड्ढे में पड़ा हो। उसका बेहोश होने का नाम संयम नहीं है, मूर्छित होने का नाम संयम नहीं है, इंद्रियों को कुचल देना संयम नहीं है, बेहोश होकर उन्मत्त होकर बैठ जाना ये संयम नहीं है। और राग रंग में लिप्त होना भी संयम नहीं है। संकल्प शक्ति साधना को बचाने वाली जगत में सबसे बड़ी शक्ति है। जिसकी जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति होगी उतना ही जीव उत्कर्षवादी होता है, ऊपर की ओर जाता है। और जिसकी संकल्प शक्ति क्षीण है वह मोक्ष मार्ग को छोड़ संसार मार्ग में भी सफल नहीं हो सकता। जिसकी संकल्प शक्ति ढीली है वो मोक्ष मार्ग को तो छोड़ संसार मार्ग में भी सफल नहीं हो सकता है। संसार मार्ग वाले वे ही सफल होते हैं जिनकी दृढ़ संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। व्यापार, परिवार, संसार गृहस्थी को चलाने के लिए भी संकल्प शक्ति दृढ़ होना चाहिए। आज कोई युवा पिता के सामने कहे पिताजी ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा घाटा हो गया है। गोलू कहे पिताजी अब अपन दुकान नहीं चलाएंगे, इसमें तो घाटा होता है। लेकिन नहीं, डब्बू भैया कहेंगे पागल है तू तो, एक दिन की दुकान में घाटा नहीं आए ग्राहक तो क्या दुकान छोड़ देंगे? हम कल और अच्छा माल लाएंगे। देखो उनकी जो कपड़े के व्यापारी होते हैं उनकी संकल्प शक्ति देखो, दृढ़ संकल्प शक्ति देखो कि एक ग्राहक आया और उसने सारे थान पटकवा लिए, ये नहीं ये नहीं, ये दिखाओ ये दिखाओ, सब कुछ दिखा दिया और फिर भी कहता है कि ये पसंद नहीं आया।
तो उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है, कितना बड़ा साहस है कि ग्राहक ने पूरी दुकान पटकुआ ली और फिर भी कहता है कि मुझे पसंद नहीं आए। कितना सब्र करता है कि आज यदि अपन इन पे बौखला जाएंगे तो कल से कोई ग्राहक नहीं आएगा। कितनी बड़ी तपस्या करते हो, कितना सब्र करते हो। यही तो संकल्प शक्ति है कि हम अपने आप को सीमित करें, संयमित करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, आज यह कल वह। व्यापार ज्ञानी जो ऐसा करते हैं, रोज व्यापार बदलते हैं कि आज ये नहीं करना, कल वो, ये बदलते रहते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होते। जिनकी एक दुकान है, भले ही ग्राहक नहीं आए, आज नहीं आए तो कल आएगा। अब ये सांवला जी की दुकान है, इनका कुछ तो माल ऐसा पड़ा है जिस दिन से लिया है, जिस दिन से दुकान खोली है, आज तक नहीं बिका और वो आज भी रखा है, तो क्या फेंक देंगे? नहीं। यही तो संकल्प शक्ति है, यही तो संयम है कि जिसको हम संभाल के रखते हैं वो आज नहीं तो कल बिकेगा। एक निर्णय करना पड़ेगा, उस संकल्प शक्ति को कोई दृढ़ देने वाला, दृढ़ता देने वाला है, उसका नाम उत्साह शक्ति है। ये उत्साह शक्ति का है काम जो आज यहां मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं। इनसे कोई कह दे कि तुम पैदल मत जाओ, वहां कांटे लग जाएंगे। ये तीन बैठे हैं, ये तीन बैठी हैं, ये किसके कारण बैठी हैं? इनके अंदर उत्साह शक्ति है कि हमें मोक्ष मार्ग पर चलना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा शौक नहीं है, हमें मोक्ष फल प्राप्त करना है। इसलिए हमारे अंदर उस फल को पाने के लिए उत्साह शक्ति है। इतनी ठंड, इतनी गर्मी, इतनी भूख, इतनी प्यास कैसे सहन करती हैं? इसके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है? उत्साह शक्ति है, संकल्प शक्ति है, गुरु का आशीर्वाद है। इसी के कारण तुम्हारे सामने बैठे हैं। इस संकल्प शक्ति को, जैसे मां, एक बालक गिर जाता है, छोटा सा बच्चा यदि गिर जाए, लग जाए, क्या कहती मां? बेटा चींटी मर गई, ये चींटी मर गई, तू तो राजा बेटा है, तू तो कितनी शक्तिवान है, कुछ नहीं हो, झड़ा के खड़ा हो जाता। ये संकल्प शक्ति कब काम में आती है? जब तुम दूसरों को उत्साह दो, उनका उत्साह, हौसला जाहिर करो, तो तुम्हारा काम। अरे तू गिर जाएगा, अरे तू गाड़ी मत चलाए, गिर जाएगा, तो वो कभी गाड़ी चलाना सीख नहीं सकता। ऐसे ये सांवला जी हैं, इनको हर कोई कहता हाथ पकड़ के खींच, तुम पीछे रहो, तुम मत जाओ। तो वे बेचारे कब आगे बढ़ेंगे, संयम कब पालन करेंगे, कब आप अपनी आत्मा का उद्धार करेंगे? ऐसे डब्बू भैया, प्रदीप का नाम लेते थे, प्रदीप डब्बू का, एक दूसरों के चोर चोर मौसे तू भाई। अरे एक दूसरे का हौसला अफजार करो। अरे तू तो भगवान आत्मा है, तू तो सिद्ध परमेष्टि है, महाराज जी तो कुछ नहीं, तुम तो सबसे ज्यादा शक्तिमान हो। हम लोगों के अंदर नहीं है इतनी शक्ति जितनी तुम्हारे अंदर। हम तो एक दिन एक समस्या आ जाए तो हमारा टेंशन आ जाती है, लेकिन तुम लोग कितनी टेंशनें झेलते हो, उतना झेल लेते हो, इतना सा नहीं कर सकते। ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को संयम शक्ति और दृढ़ शक्ति का प्रयोग करो और आगे बढ़ो। यही हमारा मार्ग है, यही हमारा मोक्ष मार्ग है, यही हमारा धर्म है। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामंत्र की